लेट हो जाएगा, उठ जा, स्कूल जाना और वो मेकअप भी करना है आपका, जल्दी आ। 5:45 तो वैसे ही हो गए। गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक वंस अगेन। तो अनाया उठ चुकी थी, उसे 2-3 बार जा उठाना पड़ता है तब जाके ये उठती है। और अब आई थी मुझे हक करने के लिए, किचन में हमेशा ऐसे मिलने के लिए आती है। और अब जाएगी वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, और इसको फिर फटाफट तैयार भी होना है। तो मुझे इसका मेकअप भी करना है। वैसे तो ये कह रही है मैं खुद ही करूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा टच देना ही पड़ेगा। और मैंने सोचा इतने फटाफट से ना मैं किचन के सारे काम करके मतलब ये सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मेरे को टेंशन नहीं रहेगी। फिर उसके बाद मेरे को आलस भी आ जाता है कई बार, जब अनाया स्कूल जाती है ना, उसके बाद मुझे थोड़ा सा आलस आता है। और बाकी मेरे मूड के ऊपर होता है। कभी कभी तो मैं अनाया के स्कूल जाने के बाद एकदम से सारा काम करने लग जाती हूँ, या फिर कई बार मेरे को जब अगर थोड़ा बहुत भी आलस आ रहा होता है, जब रात को मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो फिर मैं अनाया के स्कूल जाते ही थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद जाके काम करना स्टार्ट करती हूँ जब मन्नू आ जाते हैं। तो मुझे वो 1-1.5 घंटे का जो है ना, उसमें मेरा आलस निकल जाता है। उसके बाद मुझे फिर मन्नू का ब्रेकफास्ट बनाना होता है, ऐसे चलता है सब कुछ। और हाँ, आज ना टीचर्स डे है, इसलिए आज अनाया का स्कूल में फंक्शन है और अनाया का डांस परफॉर्मेंस है। तो स्पेनिश सॉन्ग पे इसका डांस है, तो बहुत ही प्यारा डांस है। वैसे तो इसने मुझे नहीं दिखाया लाइव करते हुए, लेकिन मैम ने ग्रुप पे वीडियो भेजी थी, जो मदर्स ग्रुप भी बना हुआ है और जो टीचर्स का ग्रुप बना हुआ है ना, जिसमें पेरेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं। तो उस ग्रुप में मैम ने भेजी थी, तो वही हमने देख के आइडिया लगाया कि सॉन्ग भी अच्छा है और डांस भी अच्छा है। तो मेरी एक सब्ज़ी तो हो गई है रेडी, और साथ साथ मैंने किचन भी साफ़ कर दी है। मुझे ये बहुत ज़्यादा आदत है, एक एक काम होता रहेगा, साथ साथ किचन साफ़ करती रहती हूँ। ये एक थोड़ी सी है ओसीडी मेरे अंदर। किचन, खासकर किचन के साथ ही ऐसा ज़्यादातर होता है। और मैं ऐसा किसी भी रूम वगैरह में मेरे को ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ऐसे पड़ी है, उसको हटा दो, वो कर दो। वो अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ तो हटा भी देती हूँ। कई बार बैठी हूँ तो बस ऐसा नहीं है कि मुझे अंदर से कोई प्रॉब्लम होने लग जाएगी कि नहीं मेरे को ये सामान हटाना ही हटाना है, ऐसे वाला नहीं है मेरे अंदर। मुझे ओसीडी सिर्फ किचन के कामों को लेकर है और कुछ भी नहीं, कि किचन की स्लैब एटलीस्ट क्लीन होनी चाहिए ताकि मैं इजीली दूसरे काम कर सकूं। तो ये है मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और एक दूसरी प्रॉब्लम है कि हर थोड़ी देर बाद मेरे हाथ धुल रहे होते हैं। किसी भी चीज़ को हाथ लगाऊंगी, कुछ करूंगी, हाथ सबसे पहले धोऊंगी। कई बार मैं खुद भी इरिटेट हो जाती हूँ, लेकिन हाथ धोने की और बर्तन को भी धोने की मेरी आदत है। जो भी बर्तन यूज़ करूँगी उसको सबसे पहले वॉश करूँगी, चाहे वो एकदम चमक रहा हो। क्या कह रही है? ये तो मैंने भी नोटिस करा है क्या? कि आप बहुत ज़्यादा हाथ धोते हो। हाँ, अनाया कह रही है कि मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि आप बहुत ज़्यादा अपने हैंड वॉश करते रहते हो काम करते करते। तो होती है, कईयों को ऐसी हैबिट पड़ जाती है, क्या करें। तो अब मैंने दूसरी गैस पे चाय भी चढ़ा दी, क्योंकि अब अनाया का चाय पीने का भी टाइम होने वाला है। और इतना मैं ये सब कुछ रेडी करके फ्री हो जाऊंगी, और जितने अनाया का मेकअप करूँगी इतने चाय वगैरह सब बन भी जाएगी। तो चलो चाय बना लेते हैं। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनु ने गार्लिक ब्रेड मंगवाई है, तो उसमें से एक बॉक्स बच गया था, तो उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अब अनाया कह रही है कि स्कूल लेके जाऊंगी, उसका मन है लेके जाने का, तो साथ में चीज़ी डिप भी दे दिया। और इसका फेवरेट है चीज़ी डिप। तो बाकी डब्बा मैंने फ्रिज में रख दिया, और जो ये पीसेज हैं जो मैंने प्लेट में डाले हैं, इसे मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी, लेकिन गर्म बाद में करूँगी जब अनाया का स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में रख दिया। और ये आज गोभी के परांठे बनाऊँगी नाश्ते में। तो इसको बस मैंने अभी गर्म पानी में भिगो के रखा है, ताकि इसके अंदर जो भी कीड़े वीड़े जो भी होते हैं वो सब निकल जाए और गोभी एकदम क्लीन हो जाए। ये मैं शुरू से ही करती आई हूँ। इसकी ज़िद है कि मेकअप खुद ही करना है, तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई फिर इतना तो टाइम भी नहीं बचा कि ये ठीक हो जाएगा। और 6:30 हो भी गए हैं, नहीं 6:30 से ज़्यादा हो गया, देखो टाइम। अनाया आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसका फेवरेट वेस्टर्न डांस है। अनाया को वेस्टर्न डांस ज़्यादा अच्छे लगते हैं,
इसलिए मेकअप भी बड़े मज़े से कर रही है आज। वैसे तो उसने खुद ही बोल दिया था कि मैं ही करूँगी। जल्दी कर ले, चाय भी पीनी है, बस लिपस्टिक लास्ट में लगानी है। हाँ बस इतना काफ़ी है ना। थोड़ा सा और वो कर। हाँ ठीक है। तो अनाया ने अपना आई शेडो खुद किया था और उसके बाद इसका लाइनर जो है वो मैंने लगाया था, क्योंकि मुझे पता अभी इसको लाइनर ठीक से लगाना नहीं आता, इसको अभी पूरी तरह प्रैक्टिस नहीं है लाइनर लगाने की। तो लाइनर तो मैं ही लगाऊंगी इसका, बाकी ये खुद ही लगी हुई है अपना करने के लिए। तो अनाया का लाइनर अब मैं लगाने लगी हूँ और इसने अपना आई शेडो खुद लगाया, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। और बहुत डार्क मेकअप नहीं करते हम इसका, ना ही अनाया को पसंद है और ना ही हमको पसंद है। तो ठीक है ना, इतना लाइट मेकअप ठीक रहता है। और स्कूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनको ये लाइट ही लगेगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये एकदम ठीक है। तो अभी देखना, और मुझे ये भी डर है कि कहीं स्कूल जाते ही मैम इसका मेकअप डार्क ना कर दें। जब मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी ना तो मुझे बताना कि मेरे को तो एकदम ठीक लग रहा था कि मेकअप ना ज़्यादा डार्क था ना ज़्यादा लाइट। तो अनाया का मेकअप तो हो गया था डन, लेकिन अभी लिपस्टिक लगाऊंगी बिल्कुल लास्ट में, जब ये चाय वाय पी लेगी, खा पी लेगी अपना। और अब लास्ट में बारी आई है इसके हेयर स्टाइल बनाने की, जो कि मुझे सबसे मुश्किल लगता है हेयर स्टाइल बनाना। तो यहाँ पे तो खैर जूड़ा ही बनाना था, तो जूड़ा बनाने में भी बहुत दिक्कत आई है। और दिक्कत इसलिए आई है क्योंकि इसका जो हेयर कट है वो है लेयर्स, तो जिस वजह से कुछ बाल छोटे बड़े ऐसे थे, तो पूरा जूड़ा बनने में दिक्कत आ रही थी। ये तो मैंने आपको एडिट करके दिखा दिया। और आप यकीन मानो, मैंने 3 रबर बैंड्स इसको पहनाया जिससे कि इसका जूड़ा टिका रहे। और अभी एक और पहनाऊँगी जो मेरे हाथ पे है, मैं अभी इसको एक और पहना दूँगी। और साथ में मैंने काफ़ी सारी पिन्स भी लगा दी थी और अब इसका जूड़ा एकदम सेट हो चुका है। और साथ में लगाया था रेड फ्लावर, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये भी स्कूल से ही मिला है इसको रेड फ्लावर, तो बिल्कुल ही शक्ल चेंज हो गई थी इसकी। तो बस रेडी हो चुकी है, अभी अपना चाय वाय पिएगी। ये है इसका फाइनल लुक। और अब आप मुझे मेकअप बताना इसका। ये इसका ड्रेसअप है बहुत ही प्यारा। तो स्पेनिश सॉन्ग पे इनका ये फ्लेमेंको डांस है और ड्रेसअप ये होता है इनका रेड एंड ब्लैक कलर का। तो बहुत ही प्यारा लुक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अनाया कैसी लग रही थी। तो अनाया स्कूल जा चुकी थी, उसके बाद मैंने अपनी पूजा कर ली थी। और पूजा करने के बाद मैंने तैयारी करी थी गोभी के परांठों की, क्योंकि नाश्ते में आज यही मेरा प्लान था कि मैं गोभी के परांठे बनाऊंगी। और रात के लिए पनीर की भुर्जी। तो गोभी के परांठे के लिए मैं गोभी कुतरूँगी, आटा मलूँगी, ये सब अभी करूँगी। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी ताकि मन्नू जब आए तो उनको मैं उस टाइम नाश्ता दे दूँ और टाइमली दे दूँ, क्योंकि आज वो जल्दी आ जाएंगे अनाया को छोड़ के। नहीं तो वो अनाया को छोड़ने के बाद वॉक करने के लिए जाते हैं, तो वॉक करने के बाद ही फिर घर पे आते हैं। तो जिस दिन वॉक करने जाते हैं तो वो आते हैं 9 बजे, और जिस दिन वॉक नहीं करनी होती तो उस दिन 8:15 साढ़े 8 तक घर पहुँच जाते हैं। और इतने मैं सोचती हूँ कि ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ, तो वो सब कर ली थी। और आज अनाया भी स्कूल से जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आज इसका हाफ़ डे है, तो 12 बजे तो छुट्टी हो जाएगी इसकी, और 12:30 पौने 1 बजे तक घर भी आ जाएगी। तो यहाँ पे मन्नू अब आ भी चुके थे, तो अब उनके लिए मैं परांठी बना रही हूँ और अनाया की भी बना के रख दूँगी साथ साथ ही, और अपनी भी। तो अभी अनाया और जो अपनी बनाऊँगी ना वो सिर्फ कच्ची रखूँगी, उसको उस पर घी नहीं लगाया था मैंने। और घी से तब सेकूँगी जब अनाया आ जाएगी, तब गरम गरम घी पे सेक के ही उसको परांठी दूँगी। तो बस बना के वैसे रख दी थी मैंने। तो यहाँ पे मन्नू की चाय भी मैंने गैस पे चढ़ा दी थी और परांठी भी बनने वाली है, और साथ साथ किचन भी क्लीन कर दूँगी। और किचन क्लीन हो जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ मेरा काम ख़त्म हो गया। एक सुकून सा मिलता है जब किचन से जब मैं फ्री हो जाती हूँ।
और आज मैं थोड़ा सा जल्दी भी उठ गई थी, यही कोई 4 बजे के करीब, क्योंकि मुझे पहले सब कुछ अपना शावर भी लेना था और उसके बाद जाके मेरे को खाना भी बनाना था, फिर अनाया को उठा के तैयार भी करना था। तो मुझे मालूम था कि मुझे कितना टाइम लग जाएगा, तो 4 बजे उठी थी, जिस वजह से जब मैं ये खाना नाश्ता बना रही हूँ ना तो मुझे बहुत नींद आने लग गई थी। मतलब मैं लेज़ी फ़ील करने लगी थी। आपको मेरे शायद शक्ल से भी पता चल जाएगा कि अब मैं थका थका सा फ़ील कर रही हूँ। तो मेरे किचन के तो काम हो चुके थे, बस एक काम रह गया था, वो था पनीर की सब्ज़ी बनाना। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं मसाला बना के रख दूँगी, और पनीर अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन जब मनु अनाया को लेकर आएंगे ना तो वो पनीर लेते हुए आएंगे, तो इतने में मसाला तैयार करके रख दूँगी। तो जब भी मैं किचन का काम करती हूँ ना तो साथ साथ खासकर मॉर्निंग के टाइम पे मैं भजन सुनती रहती हूँ। तो उससे मेरे को थोड़ा सा माइंड मेरा फ्रेश रहता है, और मंत्र वगैरह चला लेती हूँ। कभी महामृत्युंजय का मंत्र, तो कभी गुरु जी का मंत्र, कुछ भी चला लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मन्नू की चाय बन चुकी थी तो वो देने जा रही थी। थोड़ी सी चाय बची थी, वो देखूँगी या तो मैं पी लूँगी या फिर जो मेरी हाउस हेल्पर आती है उसको दे दूँगी। तो मन्नू को नाश्ता मैं ऑलरेडी दे चुकी थी, तो चाय तो वो गैप में पीते हैं क्योंकि उन्होंने परांठी के साथ कर्ड खाई थी इसीलिए। तो उनका भी नाश्ता डन हो चुका था। अब रह गया था मेरा बस कपड़े समेटने का काम। कपड़े 2-3 दिन के इकट्ठे हो रहे हैं तो वही सब समेटने लगी हूँ। 2-3 चादरें थी, तो बाकी जो कपड़े थे थोड़े बहुत, वो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस उन सबको फ़ोल्ड करके मुझे रखना था। साथ साथ हाउस हेल्पर भी उस टाइम आ चुकी थी तो वो भी काम कर रही थी। और सच बताऊं तो मैं यहाँ पे वैसे तो मैं ये सारे कपड़े ना अंदर फ़ोल्ड करती हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के बाहर डाइनिंग टेबल पे कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी ताकि उस पे भी थोड़ा ध्यान दे सकूँ कि वो काम अच्छे से कर ले। क्योंकि वो ये जो मैंने न्यू रखी है हाउस हेल्पर, वो वाली जो थी इससे पहले वाली, वो ना बहुत वीक थी, तो उससे ज़्यादा काम होता नहीं है। तो उसने कहा था कि आप कोई और लगा लो, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, तो फिर मैंने दूसरी रख ली थी। तो ये है दूसरी वाली, इसका नाम सपना है, और इसको मैंने जब से रखा है ना, मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा है इससे काम करवा के। काम नो डाउट ठीक कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि इसको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसे कुछ बोल दो ना कि इसको हटा के करना, उसको हटा के करना, बर्तन में ये लगा हुआ है वो कर देना साफ़, तो इसका मुँह बन जाता है। और अगर किसी दिन बर्तन एक्स्ट्रा हो जाए तो इसका एक गुड़गुड़ करती रहती है, मुँह में बड़बड़ाती रहती है पूरा टाइम कुछ कुछ। तो राखी वाले दिन हुए थे बर्तन बहुत सारे, तो मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दिए थे जबकि, लेकिन फिर भी ये बड़बड़ाती ही रही। हाँ खैर, बर्तन धोने के बाद पैसे दिए, लेकिन उससे पहले ये ऐसे तेज़ तेज़ बड़बड़ा रही थी। मन तो कर रहा था आज इसको मैं डांट दूँ, लेकिन आज मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने आज तक कभी किसी को भी नहीं डांटा है। मेरी पूरी ये फैमिली, यहाँ इन लॉज हैं, सबको पता है कि श्वेता मेड को कुछ कह ही नहीं सकती बिल्कुल भी। मेरे से मैं नहीं कह सकती, मैं टोका टाकी नहीं कर सकती, मेरी आदत ही नहीं है। तो बस यही है, क्या करें, इनके साथ गुजारा करना पड़ता है क्योंकि काम तो अपने हमारे ही काम कर रहे हैं ना। और साथ साथ मैं अपना व्लॉग्स देख रही थी, अपने नहीं किसी और के। तो अपना साथ साथ मैंने अपना लंच भी कर लिया था, और अब आप देख सकते हो अनाया की वीडियो आ चुकी है, डांस वीडियो। और इसी चक्कर में आज मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेट आई थी, शाम को आई थी, तो जिस वजह से मैंने एडिटिंग भी शाम को ही करी है और वॉइस ओवर अभी रात को ही जस्ट कंप्लीट मेरा होने वाला है। तो वही उसी के बाद मैं एकदम से वीडियो को अपलोड कर दूँगी। तो ज़्यादा सॉन्ग मैं नहीं सुना सकती थी, नहीं तो कॉपीराइट आने का इसमें डर होता है। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, और आई होप आपको अनाया का ये डांस परफॉर्मेंस अच्छा लगा होगा, और मेरा आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।